ये पूरा लुक राजस्थानी एकदम कहाँ से सोचा दिमाग आया, मतलब ये पीओपी वगैरह करा के ना ये पूरा देसी लुक एकदम दिया जाए। नमस्कार भैया, मैं गोविंद गुप्ता, मेरा नाम अतिन गुप्ता है जी। और व्यापार हमारा पहले से राइस मिल का है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो मैं राइस मिल चलाते थे। राइस मिल चला रहे। राइस मिल चलाते चलाते यहाँ इसमें आ गई, ये कैसे? ये ईश्वर की कृपा है। कैसे नहीं इसी पे पीएचडी करके आ गए? नहीं यही करना था पहले आगे आके? देखिए, जो आप ईमानदारी से और एकदम लगन के साथ कोई काम करते हैं तो आपके साथ ईश्वर होता है, वो तो है। और जब आपका काम बिगड़ रहा होता है ना तो ईश्वर किसी रूप में वो काम संभलवा देता है या रुकवा देता है। वो तो है। तो हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई। और वैसे ये हरियाली किसान बाजार डीसीएम श्री राम ग्रुप सुना होगा, जिनकी हम वो हर जिले में जगह जगह हरियाली बाजारें होती थी पहले। हाँ, ये उन्हीं की है और ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप है। इनकी खाद की, शक्कर की और कई सारी इनकी कंपनियां हैं। हाँ। तो उनकी एक प्रॉपर्टी थी जी जी, जो कि करीब 2013 से बिक्री पे थी जी। और 2013 से ये प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं रहा था। जब से ये हाईवे बना तो मेरी नज़र इस पे पड़ी, मैंने कहा इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा इसमें बनाया क्या जाए। तो मेरा एक यही पूछना चाह रहा है कि मतलब राइस मिल से यहाँ तक का सफर ये कोविड के समय में एक हमारा विचार आया था कि हम एक होटल खोलेंगे कानपुर में, वंदना के बीच में जी। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था जी, ना ही प्रॉपर्टी थी, तो वो डिले होते होते यहाँ तक जब ये प्रॉपर्टी दिखी तो मैंने मूड बना लिया कि मुझे ये हाईवे पे प्रॉपर्टी खरीदनी है और इस पे होटल बनाना है। और फिर जैसे ही खरीदा उसके बाद में फिर अपने हिसाब से जो ये बिल्डिंग थी, ये टीन सेट है जी, ये सब गाटर वगैरह है, इसका पूरा प्रयोग किया है। मतलब किसी चीज को हमने तोड़ के हटाया नहीं। वही तो, इतना मेंटेनेंस बढ़िया, डिजाइन इतनी बढ़िया। ये सब ये सोचा नहीं सादा ही बना रहने दे? नहीं, मतलब इतना हाई फाई करना पूरा इसी, मतलब इसके अंदर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के बन सकता है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सादा भी बना सकते हैं। पूरी टीन सेट है और टीन सेट के नीचे हमने पूरी जगह का ये ऊपर टीन सेट है, बिल्कुल टीन सेट है, सब टीन सेट है। इसके नीचे फॉर्सलिंग करी जी। और ये जब हमने बनाया था तो मेरा एक सपना था कि हम मेजर 9 फ्लोर बनाएंगे, मतलब एक फर्स्ट बनाएंगे इसके अंदर जिसपे लोग बैठ के खाना खाएंगे और वो देसी लुक देंगे। तो वो हमने ये देसी लुक बिल्कुल राजस्थान का मिलता जुलता किया। और प्लास्टर में भूसा वगैरह, गाय का गोबर, प्लास्टर में भूसा जो जानवर खाते हैं, हाँ, उसको भूसा प्लास्टर मिलाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों? जिसमें कि ये बिल्कुल कच्ची दीवार लगे गाँव। अच्छा, दूर से देखे लग भी रही है बिल्कुल? नहीं, छूने पे भी लगेगी आपको, छूने में भी लग रहा है। हाँ। और ये पूरे बैल आप दूर से देखेंगे तो बैलगाड़ी, हाँ जी, लालटेन। हम तो कह रहे इसमें तेल भरा जा रहा है, लाइट जल रही है। ये सब चीजें ढूंढ के लाए हम बहुत दूर से। और इसमें बहुत सी चीजों का डिजाइन हमने अलग। एसी की भी व्यवस्था है? एसी यहाँ पर है और वो एसी देखेंगे तो इस तरह की एसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वाली, हाँ, लगी सब जगह यही एसी है, लेकिन ये लुक नहीं लगेगा। लुक नहीं लगेगा। ये हमने बिल्कुल अलग से ओपन लगाई और इसको फिनिश करिए तो आदमी को लग रहा है ये कोई डिजाइन है। मतलब हमने एक अलग किया है कि लोगों को लगे। हाइट हमारी 18 तो ये यहाँ ये बनाने का स्पेशल ये मतलब क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य ये रहा कि जैसे यहाँ पर जो है आपकी 40, 50, 60 लोगों की अगर कोई मीटिंग या पार्टी है तो आप आएंगे, आप बिना बुकिंग के, बल्कि हम इसका कोई किराया नहीं लेते। अच्छा। आप आओ, जैसे नीचे मेनू कार्ड आला कार्ड से ऑर्डर करते हैं, आप आला कार्ड से ऑर्डर करो, चाहे आप कैटरिंग करो, तो मतलब आपको बड़ा सस्ता बजट पे आपकी मीटिंग और पार्टी होती है। यहाँ पर डे 6-7 बर्थडे, एनिवर्सरी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बर्थडे मनाना है या एनिवर्सरी मनानी है तो आप बुक करिए कि मुझे इस हॉल का जो 5,000 10,000 देना है, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे यहाँ जो भी खाना है आप खाइए और पार्टी करिए आराम से। हमारे यहाँ का एक एवरेज है, आप कितना भी बड़ा ग्रुप लाइए, 350 रुपए प्रति व्यक्ति से ज्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा। जबकि मेरे पास 350 आइटम है। मेरे पास कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, साउथ इंडियन और कबाब, ये तंदूर से, ये इंडियन, सारी चीजें, चाट, बतासा, आप सारी चीजों का लुत्फ उठाएंगे। 350 रुपए पर हेड से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। कभी कभी लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए होता है। मेरे यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ना मैं मांसाहारी खाता हूँ, ना बनाता हूँ, ना मैं खिलाता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं दारू पिलाता हूँ, और ना यहाँ पर इस तरह की कोई भी क्रिया है, कोई कर रहा है तो मैं उसको तुरंत वापस कर देता हूँ। मैं यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं है। यहाँ पर केवल फैमिली और शाकाहारी भोजन, बल्कि बिना लहसुन प्याज का, अगर आप जैनी हैं या आप बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं, आइए चलते नीचे चलते बात करते हैं जी। तो ये नीचे के जो ये बैठे हैं ये लोग, वो बना रखी है एकदम कुर्सी वाली जो है, पहिए लगा दिए इसमें। हाँ, ये एकदम हमने एक रिक्शा का लुक दिया एक यूनिक तरीके से, जिससे लोग बैठे फोटो खिंचाएं। हाँ, बिल्कुल आपको लगे, मतलब बच्चों को भी थोड़ा आकर्षण देता है। आपको लगे कि जो है एक अलग तरीके की फीलिंग, आपकी सिटिंग जो है वो अलग तरीके की है।
आप बीच में ये फुलवारी वगैरह बना रखी है, ये भी बेहतरीन लुक दे रही है। बिल्कुल एक अलग हटके आपको लगेगा, आपको फीलिंग ये देगा। यहाँ पर आप 150 लोग बैठ जाएंगे ऊपर से नीचे तक, 150, लेकिन आपको कभी भी एक ऐसा नहीं लगेगा कि गर्मी है, उभन है। हाइट हमने जो है करीब 18 फीट की दे रखी है, तो आपको कभी ये नहीं फील होगा कि हम बंद कमरे में। ज्यादातर रेस्टोरेंट 10 फुट या 12 फुट के स्लैब पे होते हैं, तो उन सब चीजों का आपको ये भी सीलिंग फॉल सी है, सब पूरी फॉल सीलिंग, मतलब बड़ा माइंड सेटअप किया होगा, एकदम बेहतरीन लुक दे दिया। जो बिल्डिंग हमको बनी मिली, हमने उस बिल्डिंग का बिल्कुल वैसे ही यूज किया, उसके हिसाब से अपने डिजाइन को बनाया है, उस हिसाब से इंटीरियर कराया है। जी, तो आइए चलिए बाहर भी चलते हैं। ये मतलब खाना बनाने की व्यवस्था यहाँ रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो है सारा सेक्शन अलग है, सबके शेफ अलग है, इसका हेड शेफ एक अलग है, उसके अंडर में सारे शेफ हैं, उनके संग में हेल्पर है। यहाँ पर साउथ इंडियन और चाइनीज और कॉन्टिनेंटल बनता है। साउथ इंडियन और चाइनीज यहाँ बनता है। कॉन्टिनेंटल जी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये काउंटर सबके अलग अलग भट्टियाँ हैं, सबके अलग अलग। ये यहाँ क्या है? ये यहाँ पर जो है आपका चाइनीज है, ये भी चाइनीज है। ये चाइनीज है, उधर जो है साउथ इंडियन। इसमें इस समय ये क्या बना रखा है? ये सूप है। ये सूप है, क्या कौन सा सूप है ये जी? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। इस तरह से ये इधर इंडियन है आपका, सबके मतलब अलग भट्टी है, अलग कारीगर है, किसी से कोई मतलब नहीं। आप हमारे पास एक साथ 100 से 150 लोग अगर आ जाए, मैं आपको 25 मिनट के अंदर सबको सर्व करा सकता हूँ। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जो आधा घंटे तक वेट करते हैं कि वो हम खाना हमारे यहाँ वेटिंग का कोई वेटिंग, देखिए ये हाईवे है, हाईवे पे हमको नहीं पता है कि आप कितने लोग आएंगे। 1 बस 2 बस 4 बजे से इस समय कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में एक साथ 4 बस आ जाए, 15 कार आ जाए, सर्विस अच्छी हो। तो अगर हम उनको टाइम से भोजन नहीं देंगे तो वो तो परेशान हो जाएंगे। पैसा दे रहे हैं, उनको सर्विस मिलनी चाहिए। तो हमारे पास एक साथ 150 लोग भी आ जाएंगे, तो हम उनको 20 मिनट के अंदर भोजन सर्व करा देते हैं। और मिठाई की भी सारी व्यवस्था है? मिठाइयाँ हमारे यहाँ खुद की निर्मित मिठाइयाँ हैं, खुद की 100% और शुद्ध शाकाहारी हैं। आप व्रत में भी ये खा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है मतलब कभी लोग कहते हैं अधिकतम मिठाइयाँ खाओ तो बाहर की मिठाई खानी नहीं चाहिए क्योंकि शुद्ध मिठाई नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज हम आपको बताएं कि जो खोया है वो मैं दूध लेकर के तैयार करता हूँ, तो ही मैं यहाँ पर अपनी मिठाइयाँ बनाता हूँ। मेरी सेल चाहे जितनी ज़्यादा हो, मिठाई कम पड़ जाती है, क्योंकि मैं जितना खोया तैयार कर पाता हूँ मैं उतनी मिठाइयाँ बनाता हूँ। ये जो है बनाया है, कि क्या सोचा होगा कि इसको ऐसे बनाया जाए? ये हमारा एक दिमाग था कि लोग अब ई रिक्शा पे आ गए हैं तो पुराना रिक्शा भूल गए, तो हमने वो लुक दिया कि जो है एक ई रिक्शा का एक लुक आ जाए। क्योंकि जब हम छोटे थे तब रिक्शे में बैठे थे, और हमें लगता है 10 साल से तो हम रिक्शे में बैठे नहीं होंगे, क्योंकि अब ई रिक्शा आ गए हैं। अब ये चीज चलते खाने का मजा, थोड़ा एक अलग फीलिंग। बल्कि लोगों की यहाँ पर प्रतीक्षा लोग करते हैं कि हमें ये टेबल खाली हो जाए, हमको बैठने का मौका मिले। देखिए 4 लोगों की बैठने की जगह है, पर यहाँ पर देखिए 6 लोग बैठे हैं, तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक लगता है। लोग यहाँ पर लोग फोटो खींचते हैं, अच्छा लगता है, वो चीज है। अलग सेटिंग दी हर तरह से। ये मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह की भी बढ़िया फ्रिज हमारे पास ठंडा बिल्कुल। हमारे पास जो ये आइसक्रीम है, ये सारे फ्लेवर हमारे पास। और आइसक्रीम के विषय में बताना चाहूँगा, आइसक्रीम और बेकरी के कि बेकरी और आइसक्रीम मेरी खुद की नहीं है जी, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जो बेकरी आइसक्रीम कानपुर में एक है जी, मैं उनसे अपने हिसाब से चीजें तैयार कराता हूँ, डिमांड पर मैं प्रॉफिट के हिसाब से नहीं, क्वालिटी के आधार पर। मेरा सीधा मानना है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके पास ग्राहक आएंगे, और मैं प्रॉफिट के हिसाब से व्यापार नहीं किया हूँ। मेरा ये मानना है कि मुझे लंबे समय तक चलना है, तो मुझे क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मेरे पास मॉकटेल भी है, शेक्स भी है, सब यहाँ रखते हैं। ये जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। आप यहाँ पर मतलब पेट भर जाएगा और आपकी इच्छा नहीं भरेगी। मैं आपसे मतलब ये चीज कह नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पर आइए, आपको पता लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें 100% सत्यता है या नहीं। कितने आइटम रहते होंगे यहाँ टोटल? लगभग 350 आइटम। 350 हमारी मेन्यू कार्ड, आदमी सोच से भी ऊपर। हाँ, 350 आइटम है। अभी हमारा नया मेन्यू कार्ड आने वाला है। आदमी कितने बताएगा? 10, 15, 20, 50 ऑर्डर करेगा। अभी हमने एक नया मेन्यू कार्ड आया, उसमें मैंने 2 स्पेशल सब्जी और बनाई है। एक हमारी पनीर की सब्जी है, उसका जो है जो लुक है, आ जाइए अभिजीत भैया, आइए। जो उसका लुक है आपको देखने में लगेगा कि ये आधा कटा हुआ अंडा है जी, और ये अंडा करी टाइप की है, देखने में लगेगी, बिल्कुल देखने में। और जब आप खाएंगे, यदि आपने अंडा खाया होगा तो उसकी जो तरी है वो भी आपको उससे मैच करेगी, लेकिन वो 100% शुद्ध है। हाँ, वो हमने अपनी स्पेशल डिश बनाई है, वो अगली मेन्यू कार्ड में अभी 5 दिन में आने वाली है। अच्छा जी।
तो ये फ्रिज भी बड़े बड़े लगा रखे हैं, कोई भी कंपनी ने सारे दिए हुए हैं, पेप्सी और कोका कोला ने। मतलब गर्मी आने वाली है, कोई भी नहीं, ये बिकता रहता है, सर्दियों में भी बिकता रहता है, बहुत बिकता है। लोग आइए अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा देखें बाहर से भी लुक क्या बनाया भैया ने। देखिए बाहर हमने जो है यहाँ पर दूध चालू कर दिया है। हाँ हाँ, ये हुंडा जो है इसकी कीमत जो है ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए है। 50 रुपए। हाँ, और आपको मलाई डाल के जो है खूब अच्छा शुद्ध शाकाहारी दूध मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी दूध, बिल्कुल मलाई डाल के। हाँ जी, हाँ जी। को भी कितने रुपए का गिलास है? 50 रुपए का। मलाई बढ़िया डालते हैं। चलो सही। ये हमारा चटक चाट कार्ट और ये हरियाली हवेली है। हरियाली हवेली नाम क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे। ऐसा हमारा मानना है कि ईश्वर ने जो व्यवस्था यहाँ पर हमारे पास या कहीं भी बनाई है, तो उसका पूरा कहीं ना कहीं पूरी गणित जोड़ के बनाई है। तो हरियाली किसान बाजार उन्होंने खोली, वो सफल नहीं हुई। लेकिन लोगों ने नामकरण इस जगह का तो हरियाली रखा। आप आज भी कहीं जाएंगे हरियाली, तो हमने उस हरियाली सोच के भी मन में भी अच्छा लगता। तो मैंने नाम बदला नहीं, मैंने उसके आगे एक हवेली लगा दिया, तो हरियाली हवेली हो गया जाकर। लुक तो हवेली का ही, और जब नाम जैसा हमने फिर इसका लुक दे दिया। लुक तो हवेली का ही। हाँ जी। ये भी बैठने के बाहर ओपन में जगह बहुत बेहतरीन है, बैठने के एरिया है गर्मियों के लिए। नहीं, आप ओपन में भी बैठे हैं। और यहाँ पर हमारा सुबह का नाश्ता जी, पराठा और अच्छा इसमें सुबह और जलेबियाँ, ये सारी चीजें यहाँ व्यवस्था हमारे पास है। ये बढ़िया जो लाइट लगाई वो भी ग्रीन लगा दी है, तो हरियाली हरियाली लग रही है। अब कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मुझे करते रहना पड़ता है कि आपको कुछ बदलाव दिखे हर बार जब आए। ये नाश्ते वाला प्रोग्राम कब से कब चलता है? ये कितने टाइम से? ये सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है, हमारा ओपनिंग हो जाता है सुबह 8 बजे। क्या क्या मिलता है यहाँ? यहाँ पर आपको चाट, बतासे और दही भल्ला, पापड़ी चाट, ये चाट का सारा आइटम है। चाय और कॉफी ये आपको मिलेगी। अब यहाँ बैठ के मजा ले सकते हैं इसका। यहाँ भी अंदर भी वहाँ से ऑर्डर करेंगे तो वहाँ से जाएगी। हाँ, यहीं से ऑर्डर चला जाएगा। आप कहीं भी खा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओपन में एक लॉन है बहुत बड़ा बाहर पीछे। हाँ, एक पेड़ बच्चे बता रहे थे अभी, उस पे लाइटें बहुत लगाई, बहुत सुंदर पेड़ बना रखा है। हाँ, मैं आपको फोटो वाला पॉइंट बिल्कुल लग रहा है। ये यहाँ पर इतना अच्छा बना रखा है, ये किस लिए? देखिए दिखाओ विनीत भाई, दिखाओ। ये जो लॉन है, ये भी हमने जो है खाली जगह जो पड़ी थी, इसको बढ़िया डेवलप किया है। बहुत बेहतरीन लग रहा है। आराम से 500, 800, 1000 लोगों की पार्टी करिए इसमें आराम से। तो ऐसा ही सुंदर लगा, कुछ करना ही, खाली चेयर डालनी है बस। तो ये हमने अपने हिसाब से अभी ऐसे ही अपने सजवा दिया कि आपको थोड़ा सा बेहतरीन दिखे। बहुत बेहतरीन लग रहा है, यूनिक लुक लग रहा है। मतलब आपको ओपन में टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं। आप बिल्कुल कम खर्चे में जी। मतलब हमारा एक सिद्धांत है कि एक सोच है कि क्या जो व्यक्ति गरीब है तो क्या वो अच्छी चीजों का लुत्फ नहीं ले सकता? जी सही बात। तो ये बहुत बढ़िया बात। तो मैंने वो चीज रखी है कि आप अगर अमीर नहीं है, आपके पास कम पैसा है, तो आप बहुत अच्छे मतलब यहाँ पर आकर के हरियाली हवेली में आप 5 स्टार का मजा लीजिए। चाहे भोजन का, रेस्टोरेंट में लंच करिए, डिनर करिए, या मतलब छोटे मोटे एंगेजमेंट का कार्यक्रम है, आप बर्थडे का कोई भी है तो उसका बहुत ज्यादा पे नहीं करना। उस साइड में हमने बैंक्वेट भी बना रखा, शटर बंद है जहाँ, तो वहाँ भी 300 लोगों की आराम से हम कैटरिंग करते हैं। कैटरिंग भी हमारे पास, और हमारी वो बजट है जो कानपुर के टॉप क्लास के, मतलब नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो टॉप क्लास के होटल हैं जो अपने आप को स्टार लगाते हैं, मैं उनकी क्वालिटी के 21 हूँ। 21? अगर 21 ना बैठूं, पैसों में मैं उनसे 40% हूँ। मतलब 60 नीचे। जो कैटरिंग वहाँ पर 2400 रुपए की है। मैंने अपने बच्चे का बर्थडे किया था एक नामी उसमें रेस्टोरेंट में, होटल में, नामी, इस समय 1st 2nd में आता है वो। तो उस वही चीज मैं यहाँ पर आज की तारीख में 1000 रुपए की दे रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पर करीब 2600 रुपए करी थी। 2600 की कैटरिंग। बहुत बड़ी। ये सोच जमीनी स्तर से जब आदमी नीचे से ऊपर जाता है, ये उसको याद रखना चाहिए। मैं वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि इसको देख करके बहुत बड़ा भूखाली ना समझाए कि ये बहुत महंगा है। एक बार आके देखें, आने का कोई पैसा नहीं लगता है। जब आपको लगे कि वाकई रेट कम है, इससे सस्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी भी ज्यादा है। ये नहीं आपकी सोच से ज्यादा सस्ता है बस। मतलब आप मतलब मुझे पार्टी करनी, कर लेंगे आप पार्टी। आपको मैं बताएं एक उदाहरण, उत्तरी पूरा हमारा ये गाँव पड़ता है, यहाँ पर हमारे मित्र है, एक है मित्र और मित्र हैं। अभिजीत भैया भी वहीं से प्रधान है। हाँ, प्रधान है। इनके वो मतलब इनके वोटर भी हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और उनको किसी ने कह दिया हरियाली बहुत महंगा है। अरे, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। शिवराजपुर से थी, नजदीकी एक कस्बे से आगे है। और उन्होंने जब आए तो उनके रिश्तेदार भांजे आए, उनसे मैंने पूछा कि आपने जो किया मुझे खर्चा जुड़वा दीजिए। उन्होंने हलवाई सारी चीज जुड़वाई। उनका पर हेड का खर्चा 1300 रुपए आया था, जो मैं उनको कैटरिंग 800 रुपए में देने को तैयार था।
50-50 और 800 रुपए में वो आइटम देता, और अगर उस रेट का वो जो उनका 1300 पड़ा, वो 1200 रुपए में मैं थाली देता, तो उनके इतने आइटम होते, इतनी मिठाइयाँ होती, दिल खुश हो जाता लोगों का। जो आप देखिए, आप जीवन में एक बार करते हैं कोई कार्यक्रम, लेकिन उसको याद रखते हैं सारे रिश्तेदार, सारे व्यवहारी, तो वो सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे ये सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी नहीं छोड़ दो, मिडिल क्लास का, जैसे कि उन्हें अगर अपना जन्मदिन मनाना है या अपनी बेटी की एंगेजमेंट करनी है या तिलक का छोटा मोटा कार्यक्रम, भैया आप हमारे पास आ जाइए और कहिए कि कल हमारे पास 500 लोगों का कार्यक्रम करना है। पैसे हमारे पास ज्यादा, मतलब खाने के बजाय जगह के, आप आज वो तो देने पेमेंट, खाने का पेमेंट होगा। आ जाइए, मैं आपको कल पार्टी करके दूंगा, मैं इतना फास्ट मेरा काम है। आप ही आ जाइए, 100 लोगों की पार्टी अभी चाहिए, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के अंदर। एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे वो तो भोजन का जो भी व्यवस्था रहती है वो तो आदमी को पे करना है, जैसे जगह का तो ऐसा नहीं कि आदमी का नहीं कोई रेंट पेमेंट करना, मेरा कोई रेंट नहीं है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमारा खाना महंगा है, तो मैं आपको एक बार इनवाइट करूंगा कि आप मुझे इसका जो किराया वो दे देना, मैं देता नहीं हूँ, लेकिन आप एक बार आए किसी बहाने से, मुझे विश्वास है कि आप दूसरी बार हमारे हिसाब से कार्यक्रम करेंगे, अपने हिसाब से भूल जाएंगे। बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को, यहाँ हरियाली हवेली पर आगे एकदम हरियाली हरियाली लग भी रही है, नीचे भी हरियाली है, साइड में भी हरियाली है, और जो व्यवस्था भैया ने कर रखी है अंदर, जो हमने लोगों को देखा बैठने के लिए सोफे के चारों ओर अंदर फुलवारी, हमारा खर्चा कैसे कम होगा जी, हमने टेंट का खर्चा कम कर दिया, लाइट लगा दिया, और टेंट से ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक, नीचे मैटी का खर्चा कम कर दिया, हाँ घास है परमानेंट सेट है, हमें केवल साइड में काउंटर लगाने हैं और ऊपर से उसका जो बड़ा सा सजावट केवल वो करनी है, हल्की कैटरिंग का खर्चा है, कैटरिंग का खर्चा है, वो भी हमारी है, ठीक, तो मैं किराया देना नहीं, 1 टाइम हम परचेज कर चुके हैं, मेरा केवल सर्विस का खर्चा आएगा, जो यहाँ पर लोग सर्विस करेंगे, तो इसलिए मैं कॉस्ट में कम हूँ, मेरी खुद की जगह, रेंट है नहीं हमारा जी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँ भैया, एक बार यहाँ का एड्रेस, आपके लोकल के लोग रहते हैं तो, हरियाली हवेली, अलीगढ़ कानपुर हाईवे, और ये टोल प्लाजा जो है कानपुर से अगर आएंगे तो वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस साइड में एसआर पेट्रोल पंप के बगल में जी। और इधर बिल्लौर से अगर आएंगे कन्नौज की तरफ से तो वहाँ बिल्लौर से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, लेफ्ट साइड में पड़ेगा। और हरियाली हवेली अलीगढ़ कानपुर हाईवे उत्तरीपुरा और उधौ निवादा भी ये पड़ता है इसके अंडर में, इस जगह ये पड़ता है। आप प्लीज़ एक बार आएँ, और जो मैं कह रहा हूँ इसमें 100% सत्यता है, और एक बार आएँ आपको बहुत मज़ा आएगा। भाई सेवा का मौका अवश्य दें, बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो इलाहाबाद प्रयागराज से भी आ रहे थे, तो हमारे मित्र हैं और हमारे चैनल को देखते भी भैया, उत्तरीपुरा से ग्राम प्रधान है अभिजीत भैया, युवा प्रधान है, बहुत अच्छे हैं, और इस बार पुनः दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं इस बार भी आप प्रधान बनेंगे। तो भैया ने अतिन भैया से मिलवाया, आपका ही ये हरियाली हवेली है, मेरा दिल खुश हो गया। खाना हम लोगों ने खाया, यहाँ खाना भी खाया, नाश्ता भी किया, बहुत बेहतरीन सर्विस है। भोजन की जो क्वालिटी कहें या गुणवत्ता कहें वो भी एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर, दिल खुश हो जाएगा आपका खा के। सबसे अच्छी बात ये है कि जो अभी जगह वाली बात चल रही थी, जैसे लोग सब कहीं होटल में जाते हैं, खाना का तो पैसा आप कहीं भी जाइए आपको देना ही देना पड़ता, सर्विस का पैसा आपको देना ही देना पड़ेगा, लेकिन बात होती है जगह की। उन्होंने कि यहाँ पर हमको लोन लेना है तो उन्होंने कि भाई 40,000 रुपये का हमारा एक रात का खर्चा है, या 15,000 का है, 20,000 का, ये नहीं है अपने यहाँ, नहीं है। आप खाली कैटरिंग का पैसा दीजिए, भोजन का पैसा दीजिए, वो भी अदर बाहर जाके आप थाली का रेट कराइए। कोई जनरेटर में डीजल का पैसा नहीं लूंगा आपसे, कोई बिजली चार्ज नहीं लगाऊंगा। ये हर जगह पड़ना, देखो डीजल पड़ना ही पड़ना है। सबसे अच्छी बात तो ये होती कि आप कहीं लॉन बुक करिए, आप खाना बाहर से लाइए, तब भी लॉन का पैसा देना पड़ता है। जी जी, वो आपका बच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और खाने में भी भैया का कहना है कि आप कहीं भी रेट ले लीजिए थाली का, बाद में हमारी जो थाली है मैक्सिमम 50%, 40% मैंने बोला, लेकिन आप 50% के ऊपर नहीं जाएंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, वो आप मतलब हम अपनी तरफ से 2-4 चीजें ऐसे बढ़ा देते हैं कि आपको आकर के दिल खुश हो जाता है। जो हमने मिठाइयाँ नहीं बोली होंगी, मैं मिठाइयाँ पहले से लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। चलिए भैया, सभी को राम राम। एक बार भैया को सेवा का मौका दें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारी उसमें गूगल पे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा है, मुझे उस पर संपर्क करें। धन्यवाद।